हेलो दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो चल रहा है वो 4 जनवरी का क्वेश्चन कुछ जीके का है। जैसे अभी क्या पूछा था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो आपको पता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। जो अभी हम साथ साथ में आंसर भी लिख दिए हैं कि सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है और वो गुजरात में है। उसके बाद है क्या पूछा था कि नीति आयोग की स्थापना, तो नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था वो 2005 में हुआ था। उसके बाद पूछा था कि गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध आपको पता है कि चंबल नदी पर है, एमपी में। उसके बाद यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपको अगर देना है तो फुल फॉर्म आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पूछा था कि पोखरण टेस्ट का नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। उसके बाद पूछा था कि पीत रस कहाँ से निकलता है, तो पीत रस देखिए यकृत से निकलता है और जमा होता है पीताशय में जाके। उसके बाद पूछा था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमिश्नर भारत आया था वो 1928 में आया था, फरवरी 1928 में। अगर यही पूछा था कि साइमन कमिश्नर का गठन कब हुआ था, तो वो नवंबर 1927 में हुआ था। इसके बाद आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, तो आरटीआई एक्ट लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप, नहीं उससे पहले देखिए कि सांची का स्तूप हमें पता है कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 का कहाँ पे हुआ, तो वो कतर में होगा, कतर में 2022 का। इसके बाद पूछा था कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है 2015 से स्टार्ट है। उसके बाद पूछा था कि अटल सुरंग की कुल लंबाई, देखिए मिस प्रिंट थोड़ा सा, सुरंग लिखा गया है, सुरंग होगा। अटल सुरंग की कुल लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर। उसके बाद पूछा था कि लाफिंग गैस का सूत्र, तो N2O होता है। उसके बाद पूछा था कि राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, तो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस जो है मनाया जाता है 11 मई को। आप एक बार अच्छे से सारे जितने भी दिवस हैं इम्पोर्टेंट वो सारे आप देख लीजिएगा। इसके बाद पूछा था कि पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, तो मिल्क का जो है पीएच मान पूछा था, तो वो 6.5 होता है। उसके बाद तमस के लेखक जो है भीष्म साहनी है। इसके बाद पूछा था कि प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट जो आया था वो 1973 में आया था। इसके बाद पूछा था कि इंदिरा सॉरी इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक, तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक जो थे वो रामचंद्र गुहा थे। इसके बाद पूछा कि भारत में कुल परमाणु रिएक्टरों की संख्या कितनी है अभी, तो अभी भारत में कुल परमाणु रिएक्टरों की संख्या अभी 22 है। उसके बाद पूछा था कि यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। इस तरह से जो 4 जनवरी का है वो लगभग जैसे इतना क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे सब पता चलेगा वैसे वैसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते जाएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक से अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड हम वीडियो आपको बना के डाल देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर लीजिएगा और मेरा वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंचे आपके पास, इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।